हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर संविदा ग्रेड 3। आज हम स्टूडेंट्स संविदा ग्रेड 3 की सीरीज देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं संविदा ग्रेड 3 की क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संविदा ग्रेड 3 पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पियाजे की थ्योरी पर आधारित देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जीन पियाजे का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1986, 1986, 1900, 1986 या द 1902। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है वे, मेरी गारंटी है 100% की वे आंसर दे पाएंगे। हमारा आंसर है ब 1886। पियाजे का जन्म 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी लंदन और स्विट्जरलैंड। प्रीवियस वीडियोस में मैंने पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी, उस पर आधारित, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्विट्जरलैंड, हमारा आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न आपके लिए है, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार की रचना अपने सिद्धांत से करते हैं। किसने कहा था? तो स्टूडेंट्स, जब भी नन्हे वैज्ञानिक की बात हो तो हम आंसर देंगे पियाजे। कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, बहुत सारे नाम देगा, कोई भी नाम दे। आपको जब भी लिटिल साइंटिस्ट की बात करे कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो आपको टिक करना है जीन पियाजे पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को तृतीय शक्ति, थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है? क्या गिलफोर्ड को, क्या एल्बर्ट बंडूरा को, क्या कोहलर को, क्या जीन पियाजे को? आंसर दीजिए। जिन लोगों ने इन थ्योरी को अच्छे से लर्न किया स्टूडेंट्स ने, वे बराबर आंसर दे पाएंगे। आप स्वयं अपना आकलन कीजिए। 15 में से 15 क्वेश्चन के जवाब जो बच्चा सही देगा, स्टूडेंट सही देगा, वो जीनियस की श्रेणी में है। 15 में से 10 जो आंसर करेक्ट देगा वो वेरी सुपीरियर में आएगा, और 15 में से 8 जो आंसर सही देगा वो सुपीरियर की श्रेणी में आएगा। बाकी तो भगवान मालिक है। आप देखिए, आप खुद का आकलन कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना आंसर दे रहे हैं। हमारा आंसर है 4 का जीन पियाजे। मनोवैज्ञानिक को तृतीय शक्ति के रूप में, थर्ड फोर्स के रूप में जीन पियाजे को जाना जाता है, क्योंकि जीन पियाजे ने मानव विकास के, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी, और इसी क्रांति के कारण ऐसे वैज्ञानिक को हमने जीन पियाजे के नाम से और थर्ड फोर्स के नाम से संबोधित किया। स्टूडेंट, अगला सवाल है आपके लिए, किस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं? वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सामूहिक परीक्षण का सिद्धांत, पियाजे का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सूच का सिद्धांत? अवस्था का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ स्टेजेस, जो क्रम से चलती है, एक के बाद एक अवस्था पर पियाजे ने बात की थी, तो हमारा आंसर होगा पियाजे का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? क्या याद करके सीखते हैं? क्या पुरस्कार मिलने पर सीखते हैं? क्या समाज से अधिक योग्य सदस्य द्वारा उपलब्ध सहारे के आधार पर सीखते हैं? या अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं? आंसर दीजिए स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। हमारा आंसर है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस, अनुकरण, इमिटेशन, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट या भाषा? जवाब देंगे स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने जवाब भाषा दिया है वे बिल्कुल गलत है, क्योंकि पियाजे ने भाषा को महत्व तो दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स जब भी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो तो आपको आंसर लगाना है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है?
जवाब सोचिए स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी। समायोजन, एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, या साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। तो जब भी नई योजनाओं में, पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को ऐड करने की बात हो तो हमारा आंसर होगा एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। हमने दो अवस्थाओं को देखा था, आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन, समायोजन। पूर्व वीडियो में देखा होगा, थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जब भी किसी पुरानी जानकारी में पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को समाहित करने का प्रयास हो तब वहां पर होता है आत्मसातीकरण। उदाहरण के लिए कि बच्चा ये तो जानता है साधारण जोड़ 4 + 2 6 होते हैं, लेकिन उसे अगर हम दे दे 44 + 22 तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को भी देखता है, समझता है, आत्मसात कर लेता है, जोड़ कर लेता है। यह है आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, नवीन जानकारी में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं नवीन जानकारी में। जब भी कोई नया ज्ञान है, नई चीज सीखना चाहते हैं, उसमें संशोधन सुधार करना हो और परिवर्तन करके आप समायोजन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है एकोमोडेशन, अर्थात समायोजन। उदाहरण के लिए बच्चा जोड़ के सवाल तो जानता है, परंतु अचानक उसके सामने 4 + 2 के बजाय 4 × 2 आ जाता है, तो वो असंतुलन की स्थिति में आता है। परंतु संशोधन करके, सुधार करके, माता से, पिता से, भाई से, बहन से पूछकर गुणा के सवाल को समझता है और हल कर लेता है, तो वो है नई जानकारी में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया। तो आंसर होगा हमारा समायोजन। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य? क्या शरीर का विकास, क्या मन का विकास, क्या चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन, या कौशल विकास? आंसर दीजिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमने समझा था पूर्व वीडियो में कि चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जब आपके मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होने लगती है, परिवर्तन होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है, तो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारा आंसर है स, चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने महत्व दिया। क्या जैविक परिपक्वता को इंपॉर्टेंस दिया, क्या मित्रता को दिया, क्या सूझबूझ को दिया, क्या अंतर्दृष्टि को दिया? जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से तात्पर्य है आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में वृद्धि होती जाती है, वो है हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्योंकि ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने किसको महत्व दिया? डेफिनेटली जैविक परिपक्वता को महत्व दिया, तो हमारा आंसर होगा जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अगला सवाल है आपके लिए, एक बालक कांच की शीशी हाथ में दे जाने पर पत्थर पर उसी प्रकार पटकता है जिस प्रकार वो किसी पत्थर को पटक देता है, परंतु टूटने पर अनुभव द्वारा सीखता है कि कांच की शीशी को पत्थर पर पटकना नहीं चाहिए। यह अनुभव शामिल है जैविक परिपक्वता के अंतर्गत, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा, कोहलर के सिद्धांत के अंतर्गत, या भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। 11 नंबर में हमने देखा कि जैविक परिपक्वता कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो यह आंसर तो नहीं होगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, आप पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बचा है 50-50। बताइए, कोहलर का सिद्धांत या भौतिक वातावरण के साथ अनुभव? आंसर दीजिए। हमारा आंसर होगा भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस जो उसको आता है उससे वो सीखता है, उसे अपने अनुभव में शामिल करता है। अगला सवाल है आपके लिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में समाजीकरण का आधार किसे माना? निष्पादन परीक्षण को, अवलोकन अधिगम को, सीखने को, या भाषा को? हमारा आंसर है भाषा। क्योंकि पियाजे ने कहा कि बच्चा जब समाज में प्रवेश करता है, बाहर जाता है, तो उठना, बैठना, सीखना, व्यवहार, परंपरा आदि चीजों को जब समाज में सीखता है तो उसका एक ही माध्यम होता है भाषा। भाषा के माध्यम से ही वो सीखता है। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, मानव विकास के क्षेत्र में चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने, साइमन, थॉर्नडाइक, या पियाजे? डेफिनेटली हम पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे कि पियाजे। साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर पियाजे को कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है कि पियाजे अकेले ही मनोवैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु पक्षियों पर प्रयोग ना करते हुए मानव पर प्रयोग किया, मानव विकास पर प्रयोग किया और बच्चों पर प्रयोग किया। बच्चों पर प्रयोग किया, बच्चों को इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा, इसीलिए इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। अगला सवाल है,
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग कर विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया? आंसर दीजिए बच्चों। जिन लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं और अपना विश्लेषण कर सकते हैं खुद। साइमन कमीशन, वेस्लर, प्याजे या अशुबेल? हमारा आंसर डेफिनेटली प्याजे होगा। जीन प्याजे होगा, क्योंकि प्याजे ने ही अपने बच्चों पर, स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। उनके 3 बच्चे थे, एक बालक 2 बालिकाएं। तीनों की एज बढ़ने के साथ साथ उनके विकास में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन को उन्होंने देखा, समझा और विकास का सिद्धांत दिया। तो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई, जो कि संविदा ग्रेड 3 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविदा ग्रेड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं आपके सामने लाने वाली हूँ प्याजे की 4 स्टेजेस, जिस पर जरूर सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम थ्योरी समझेंगे और थ्योरी पर बेस्ड फिर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने उत्तरमाला दी गई है, आप देख सकते हैं उत्तरों को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।